अस्सलाम वालेकुम एंड अ वेरी हैप्पी ईद मुबारक. ईद का दिन है, रंग हर तरफ फैले हुए हैं और इस वक्त हमारे स्टूडियो में इतने रंग हैं कि मुझे समझ नहीं आ रहा है ऐसे ना हो कि कहीं आप लोग भी ब्लाइंड हो जाएं, क्योंकि बहुत ही खूबसूरत बहुत ही प्यारे प्यारे लोग हमारे साथ मौजूद हैं. और कहा जाता है कि ईद ख़वातीन की ज़्यादा होती है, तो हमने भी सोचा कि आज पूरी ईद ही मनाएं और सारी ख़वातीन हमारे साथ मौजूद हैं. थैंक यू सो मच लेडीज़ फॉर बीइंग हियर. मारिया मेमन हमारे साथ मौजूद हैं, ARY पे आप इनका प्रोग्राम देखते हैं. एनालिस्ट भी हैं मारिया, और जो एक डॉक्यूमेंट्री भी बड़ी अच्छी बनाती हैं, बिकॉज आई रियली लाइक द डॉक्यूमेंट्रीज दैट यू मेड ऑन जियो आई थिंक, है ना. सो ईद मुबारक टू यू. ईद मुबारक आपको भी. और आपने कलर्स की बात की है, मुझे यहाँ पिंक ज्यादा लग रहा है. आप कोऑर्डिनेट तो नहीं करके हमने बताना था इट्स अ लीडिंग शो. इट्स पिंक रूल्स टुडे. एंड मारिया सुल्तान, आप भी किसी तारुफ की मोहताज नहीं है. सब कहते हैं कि ब्यूटी एंड ब्रेन टुगेदर हो तो फिर मारिया सुल्तान बन जाती है. Well, thank you so much, but I think it stays for everybody here. जितने जो ख़वातीन हैं, they all stand for this. नहीं, but आप because you have also done a lot of work जिसमें आप बड़ी academic consider की जाती हैं. So thank you so much for being on the program. Thank you so much. And Eid Mubarak. Eid Mubarak. And last but not the least, हमारे साथ जवेरिया बस मौजूद हैं, और जवेरिया का ताल्लुक PTI से है और बड़ी एक्टिव पॉलिटिशियन है, और पॉलिटिशियन से ज़्यादा वर्क कर रही हैं बहुत अरसे तक. हमने देखा सड़कों पे, इधर स्ट्रीट के ऊपर PTI की अंदर आप बड़ी एक्टिव रही before you became involved in active politics. So very warm welcome to you. Thank you. So yes, pink तो सबने पहना हुआ है, आपने क्यों नहीं पहना pink? पता नहीं, मेरे से अब नेक्स्ट टाइम मुझे लगता है कि मेरे जोन इन करना पड़ेगा. मेरी फ्रीक्वेंसी थोड़ी सी आज मैच नहीं हो पाई. लेकिन आपने फोन किया था, आर यू इन सम सेम WhatsApp group? You woke up on the wrong side. You were almost there. हाँ, मतलब white में I fit in, but the pink. You do. You know, I'm sitting in the center, तो इसलिए मैंने white पहना हुआ ताकि आप दोनों की दरमियान. Yes, from white to white and pink to pink to pink. हाँ, I think we've played it around like that. लाइट से डार्क की तरफ जाते जाते फाइनली फिर कैंडी पिंक पे आपके yes, so कलर्स तो हमें नजर आ रहे हैं, लेकिन बहुत पिंक जो है वो काफी ज्यादा प्रीडोमिनेंट है. सो अपने कपड़े आप खुद खरीदती हैं? आज भी ख़वातीन वाली बातें करते हैं. सब लोग यही सवाल पूछते हैं. कभी आप उनसे कहना कोई सवाल पूछें, आप किसी सेमिनार पे जाएं, आप स्टूडेंट्स के साथ इंटरेक्ट करें, जोड़े आपके अपने होते हैं, मेकअप आप खुद कराती हैं, आपके गाँव में मेकअप आर्टिस्ट होता है, तो ये इधर से लोगों को बड़ा तजस्सुस है. अच्छा, ये नहीं पूछते जोड़े आप रख सकती हैं? ये भी पूछते हैं. और मैं आप सबको खुशखबरी दे दूं, वो जोड़े हम रख सकते हैं. So yes, अगर आप एनवीएस हैं तो आपका हक बनता है. आप प्लीज हमें जोड़े भेजें, क्योंकि हम रखना चाहते हैं, और अगर नहीं अच्छे लगे तो हम आपको और दोस्तों को दे देते हैं. एक्चुअली मैं देती हूँ कपड़े काफी, मुझे हर 6 महीने बाद निकालने पड़ते हैं, काफी जमा हो जाते हैं. तो यस, ऐसा है. कपड़े मैं खुद अगर खरीदती हूँ, और मुझे इंटरेस्ट है, अच्छे कपड़े पहनने का शौक भी है. और मैं इंस्टाग्राम पे मारिया को हर किस्म की, मैं इंस्टाग्राम पे हर वक्त 2 चीजें देखती रहती हूँ, कपड़े या फर्नीचर, क्योंकि आजकल मैं अपना घर सेट कर रही हूँ. क्योंकि आजकल ना मैं अपना घर सेट कर रही हूँ ना, तो मैं हर वक्त फर्नीचर और कपड़े, और हर वक्त तो यस मैं बहुत इन्वॉल्व्ड हूँ अपनी. मेरे भी चाय गिरने लगी थी, और मारिया को फिक्र थी कि चेयर के ऊपर चाय सफेद कुर्सी खराब. सो कपड़ों इतने सही नहीं थे, चेयर वाज बेटर, यू वांटेड टू प्रोटेक्ट. हाँ, मतलब कपड़े तो चेंज. वो सफेद रंग की थी एक्चुअली, और वो ये बैठी हुई थी, तो आई हैड नो इंटरेस्ट इन प्रोटेक्टिंग हर एट ऑल. यू वर इंटरेस्टेड इन द चेयर. इन द चेयर बेज़बान की आवाज बन गई इस वक्त. मैंने इतनी प्रोटेस्ट किया, मैं कहा ओके फाइन. उससे सब्र शुक्र कर लिया उन्होंने, उनका कोई बात नहीं, चले. लेकिन भूली नहीं है, उन्हें आज भी याद है ये बात. ये अब याद रखनी है. फर्नीचर की बात है ना, तो फर्नीचर में मैं तो इसलिए कह रही हूँ, लेकिन ये याद रखने वाली बात भी है. काफी याद रखने वाली बात है. इससे पता चलता है प्रायोरिटीज का, और कितनी इंटेंस किस्म की जो इंटरेस्ट है. आजकल लोग कपड़ों से डाइवर्ट हो के जो फर्नीचर पे आ गए मारिया की, तो उससे पता. और वो मेरा फर्नीचर था भी नहीं, मजे की बात है, किसी और के घर बैठे हुए थे. You should come to my home, Maria. Please मेरे फर्नीचर पे भी थोड़ी नजर डालें और मुझे बताएं कहाँ उसको. तो आजकल इंटरेस्ट मेरा, आई थिंक शी विल मेक वेरी वेल. मतलब तमाम जो वालिदैन हैं, उनके साथ उनके ताल्लुकात बहुत इस्तवार होंगे. वो परफेक्ट बच्ची, कपड़ों का पता है, फर्नीचर का भी पता है. आप बताएं मारिया, आप वार्डरोब का तो मारिया ने बता दिया. अच्छा, मारिया सुल्तान बताएं. मारिया हमारे साथ बैठी हैं 2. सो आपका नाम किसने रखा था? मैंने अपना नाम खुद रखा था.
I totally believe you, لیکن کیسے؟ کیونکہ میرا پہلا جو نام تھا میرا پہلا نام سعدیہ تھا. Okay. اور میری کلاس میں جو ہے 5 سعدیہ تھیں. تو میں نے کہا یہ میں نام ہی رکھ سکتی ہوں. تو اس وقت میرے اسکول میں کوئی اور ماریا نہیں تھی. پھر میں نے بہت زیادہ پروٹیسٹ کیا. میں نے کہا میں اسکول نہیں جاؤں گی اور میں کسی صورت میں نام نہیں رکھ سکتی ہوں. سو دین آفٹر لاٹس آف نیگوسیشنز انہوں نے کہا کیا خیال ہے ماریا کے بارے میں. میں نے کہا یہ ٹھیک ہے This is okay. کیونکہ پورے اسکول میں اور کوئی ماریا نہیں تھی. میری اپنی کلاس میں ساری 5 ماریاں تھیں. سو یہ بڑی لکی بات ہے کیونکہ میری اپنی کلاس میں ہم 5 ماریاں تھیں. 5 ماریہ تھی. اچھا میں بھی ویسے اکیلی فریہ ہوتی تھی ہمیشہ. بیکاز ڈفرنٹ نام ہے. لیکن میری بہن سعدیہ ہے وہ ہر کلاس میں 4-5 ہوتی تھی. So I used to make fun of her. تو میں نے کہا میں سعدیہ تو نہیں ہو سکتی ہوں. لیکن میری بہت ساری جو فرینڈس ہیں وہ سعدیہ ہے. تو ابھی بھی 2 ماریاں تو آپ نے بدلنا ہے اگر نام تو نہیں میں سوچ سکتی ہوں ہماری میرا یہ چینج ہے. اچھا ہم آپ کو نام دیں گے. You will select the names. میں آپ کو 3 نام دوں گی ان میں سے ایک آپ سلیکٹ کریں گے. نہیں میرا خیال تھا کہ میں اپنا نام دلربا رکھوں کچھ عرصے پہلے. دل آپ کا بڑا امراؤ جان کا خیال یہ آپ کا اپنا ہی خیال تھا. اور کس کا خیال رکھا ہے یار. دیکھو میری بات سنیں سب سے مین پرائرٹی آپ کی اپنی ہونی چاہیے. نہیں مجھے لگ رہا ہے کسی اور کا خیال. نہیں why not I felt like Such a one. beautiful میں نے name. اپنی بلی کا نام رکھ دیا تھا. اچھا ہمارے ویری کیونکہ اس کے بعد میں نے کہا نام ضائع نہیں ہونا. آپ کی بلی اور کتوں کے نام بڑے انٹرسٹنگ ہوتے ہیں. بلی کو کیسا لگا دلربا میرے نام؟ خیال سے بلی بہت خوش رہی تھی اس نام کے اور پرشین بلی کو اپنا نام پھر تو دلربا ہوگی. بہت پیاری تھی. کنفیوز تو نہیں ہوئے آس پاس کے لوگ جب آپ نہیں میں باہر سے لے کے آئی. میں انگلینڈ سے واپس لے کے آئی. ہر کوئی مطلب باہر واپس کچھ لے کے آتا ہے. جب میں واپس آئی تو بلی لے کے آئی گاٹ اے کیٹ, اے پرشین کیٹ, جو میں ہاتھ میں اٹھا کے لے کے آئی تھی. اور آپ نے کہا میٹ دلربا اور نے اپنی مدر کو ملایا ہوگا. والدہ نے کہا بیٹا یہ کتنا عرصہ یہاں رہے گی. میں نے کہا یہ بس یہی کوئی 9-1 سال. So that's it. So دلربا آپ کی بلی کا نام تھا. ویری انٹرسٹنگ. سو آپ اپنا نام بھی دلربا رکھنا چاہتی ہیں تو آج آپ دلربا کہہ لیں. میں رکھنا چاہ رہی تھی آپ کے لیے آسانی ایزی ہو جائے گا آڈینس کے لیے. میں رکھنا چاہ رہی تھی لیکن اب تو میں بلی کو دے دی. یو کانٹ ڈو دس ٹو می. اب تو آپ میری دوست ہیں, آپ یہ نہیں کر سکتے. نیا نام سوچیں جو مزید ادا ہو, جس میں نغمگی ہو. جیسے دل کیا نام ہونا چاہیے ماریا کا, آپ کا کیا خیال ہے؟ ماریا یار ماریا, I love this name. میں نے why not. اچھا ماریا نام کا فائدہ یہ ہے کہ آپ ملک میں کسی دنیا میں چلے جائیں کوئی اپنا نام غلط پروناؤنس نہیں کرے گا. فوراً کوئی دوبارہ پوچھ گا کہ جی کیا نام ہے, واٹ از یور نیم. ایک ہی دفعہ میں دنیا بھر میں آپ کہیں جائیں کسی سیولائزیشن in every religion everywhere ایوری کنٹری آپ کو زبان نہ سمجھ آئے وہ نام فوراً پکڑ. and Starbucks بھی صحیح spell کرتا ہے آپ کا نام. ہاں Okay, because they never spell anyone's name right. No, all name always right. Never gets جس کے بعد مجھے ایک جوک یاد آیا کہ میں جب جاتی ہوں وہاں پہ وہ نام پوچھتے ہیں تو میں انہیں اپنا نام رانی بتاتی ہوں. بس ایسے ہی جو کہ آپ کے اندر بھی ایک دلربا ہے مجھے لگ رہا ہے. آج ہر کسی کے اندر ایک دلربا ہوتی ہے, اس کو ماننا چاہیے. I think you should be رانی. نہیں یار میں رانی نہیں, مجھے پسند تھا, میں نے بلی کو دے دیا. اب آپ دل کو لگا لیا. دلی کو ڈھونڈنا پڑے, دلی نہیں دلی کو ڈھونڈنا پڑے گا. دلی تو ہم ڈھونڈ ہی رہے تھے, نریندر مودی صاحب لے گئے. دلی ڈھونڈتے ڈھونڈتے بلی مل گئی ہے آپ کو. چلیں that's very interesting story. اب آپ بتائیں, ان کو تو کپڑوں کا شوق ہے, ان کو بلیوں کا شوق ہے, آپ کو کس چیز کا شوق ہے؟ مجھے کسی چیز کا بھی شوق نہیں ہے. یہ لگ بھی رہا ہے کہ اچھا اتنا خوبصورت جوڑا انہوں نے پہنا ہوا ہے تو لگ رہا ہے کہ کچھ تو شوق ہے. نہیں وہ نیچرلی بینگ اے فیمیل وہ تھوڑا بہت تو مطلب جیسے ہوتا ہے, لیکن I'm not crazy for anything. ہاں لیکن I'm not crazy for anything. Okay. For anything. Not even PTI? نہیں obviously. مجھے لگا تھا شاید عوام کی خدمت کا بھی شوق ہے. PTI is something else, اور وہ تو پیشن ہے نا. PTI پاکستان اٹس پیشن. وہ تو ابھی تو ہم اور PTI کو الگ کر دیں عام تمام سینسیبل چیزوں سے. نہیں دیکھیں دل برداشت ہو گیا. نہیں میں دل برداشت ہو گیا. آپ نے میری بلی کو کیسے مٹیریلسٹک کیسے کہہ سکتے ہیں آپ بلی کو مٹیریلسٹک؟ وہ ایک جانور ہے. جانور ہے, جیتا جھانسا جانور ہے. میں دکھی ہو گئی ہوں, آپ نے میری بلی کو مٹیریلسٹک کہہ دیا ہے. I used to have a cat at times, but I do have a dog right now. Okay, and I'm sure you name your furniture. اچھا آئیڈیا. نو Maybe I should. You should the pink chair. میرا ایک بڑا blue sofa, I should name it. You should name it. You should name it now. I will think at the end of the show. میرا خیال ہے میں کوئی نام سوچ کے اٹھوں گی. Blue color کس طرح کا ہے ذرا ایکسپلین کریں. 7 seater ہے وہ. 7 seater blue ہاں color blue color کا, ہاں royal blues میرے اس کے
आजकल फैशन living के रॉयल सा नाम सोच लें सोफा के लिए. सोच लें उसका ब्लू वॉकर भी उसका नाम हो सकता है. Blue I am sure. Just thought of that. आप भी अपना नाम सोचे, मैंने अपना नाम बताया. आप दिलरुबा रख सकती है तो मैं ब्लू वॉकर नहीं रख सकती. रख सकते ना. तो अच्छा, आपको किस चीज का शौक नहीं है नहीं, फिर? मुझे आई हैव अ डॉग. एट टाइम्स एक बिल्ली मेरे पास भी होती थी. फिर right. आई लाइक डॉग्स, लेकिन ये नहीं है कि आई एम नॉट क्रेजी फॉर एनीथिंग. बिल्ली कहाँ गई आपकी? वो किसी ने चोरी कर ली. ओह, पता चला किसने की? नहीं, पुराने पाकिस्तान में चोरी हुई थी. पुराने पाकिस्तान में चोरी हुई. चलिए, आर यू हैप्पी इन न्यू पाकिस्तान? अल्हम्दुलिल्लाह आई एम हैप्पी. आपको फील हो रही है तबदीली? अच्छा, बहुत सियासत की बात नहीं करनी, लेकिन हमने सियासत की बात नहीं करनी. लेकिन हो रही है. अभी तो ईद. हाँ बिल्कुल हो रही है. मुझे हो रही है. आपको हो रही है? हमें तो बहुत अच्छे तरीके से हो रही है. आई एम श्योर सबको हो रही है. नहीं, तब्दीली मेरा ख्याल है कि आवाम को भी फील हो रही है जैसे हमें हो रही है, आपको हो रही है. और अल्टीमेटली थिंग्स आर गोइंग टू पॉजिटिव एंड ऑब्वियसली वी बिलीव इन अल्लाह, तो इंशाल्लाह एवरीथिंग विल बी ऑलराइट. मारिया, आपने कैसे सोचा कि मैंने जर्नलिज्म में जाना है? तो कैसे? तो कैसे? हाँ, तो कैसे? कैसे? तुक्का Because, कैसे लगा होता? पता नहीं कैसे लग गया आपको. जब आई थिंक डेस्टिनी में जो व्हाट यू मेंट टू बी और मेंट टू बी समहाउ, मैं इस पे यकीन करती हूँ. I believe that. लेकिन मैं ये इस बात पे भी यकीन करती हूँ कि अगर को आपको अपॉर्चुनिटी दी जाए तो फिर मेक द मोस्ट आउट ऑफ इट. बिकॉज आपको बार बार ब्रेक्स नहीं मिलता, आपको बार बार चांसेस नहीं मिलते. जिंदगी हर किसी को मेरा ख्याल है कोई एक आध चांस देती है. वो उसको अगर आप कैपिटलाइज कर लें तो अच्छी बात है. तो बाकी लिसन, व्हेन वी वर ग्रोइंग अप फरिया, एक ट्रेंड नहीं था कि पेरेंट्स कहें बच्ची को कि बेटा जाओ जर्नलिस्ट बन जाओ, मेरी दुआएं तुम्हारे साथ हैं, सिमरन जी लो अपनी जिंदगी. ऐसा कहीं नहीं. वो था डॉक्टर, इंजीनियर और यू नो इस तरह. हाँ, डॉक्टर, बस इस तीसरा मैंने कोई नहीं देखा. था भी नहीं ऑप्शन मेरी तो तीसरा. कोई कभी जिंदगी में नहीं सुना था. क्या था? CSS करने वाला. हाँ, अच्छा, आपके पास था. यू वेरी लकी. हमारे पास डॉक्टर साइंस से निकल के आर्ट में आना तो वाज लाइक नलायक हैं आप. आपने नाक कटा दी है, बहुत ही आप बहुत निकम्मे नलायक बच्चे हैं. हैं. मैं पूरे खानदान में क्या बताएंगे, मोहल्ले में क्या बताएंगे, मेरे फ्रेंड्स में क्या बताएंगे, मेरे बच्चे आर्ट्स में डॉक्टर में not doing science is a big tragedy for हाँ, parents. उस वक्त था. लेकिन थैंक गॉड बिकॉज अब ये ट्रेंड चेंज हो रहा है. Yes. अब बहुत सारी खवातीन जो हैं वो आना चाहती हैं जर्नलिज्म के So अंदर. फिर आई कैसे आप मीडिया में? इवेंचुअली आई हैव अ सॉफ्टवेयर इंजीनियर डिग्री जिसका Okay. मुझे कोई 2 पैसे का फर्क नहीं हुआ, ना ही उसकी नॉलेज से कभी मुझे कोई फायदा Okay. पहुंचा है. लेकिन बस फिर मैंने शुरू किया था एज अ कोऑर्डिनेटर. Okay. जियो इंग्लिश में सेठी साहब का शो आ रहा था, तो वो छोटा नहीं होता कि जो गेस्ट को बिठाएं उनके बाइक वो लगाएं. लर्न बहुत करता है. बट इट्स एक्चुअली अ गुड हम्बलिंग स्टार्ट. सो जब मैं बहुत सारी खवातीन को बताती हूँ कि मैं कोऑर्डिनेशन से स्टार्ट किया था, तो वो उनको लगता है कि यार इफ शी कैन डू इट सो हम भी So we can do कर that. सकते हैं. Yes. फिर जूनियर रिपोर्टर हुई बनी, फिर एक ब्रेक मिल गया, वो मेरे मुताबिक था, तो उसमें उनको एक कम उम्र खातून चाहिए थी सीनियर एनालिस्ट के साथ. Right. तो हेलो, उस वक्त मैं एक कम उम्र खातून थी. मैंने कहा विंक विंक. मैं ये कर सकती हूँ. फिर नो टर्निंग बैक. अल्लाह का शुक्र है, फिर चांसेस मिलते रहे. राइट, सो आपकी खुद ही जगह बनती खुद ही है. बनती है. नेचुरल प्रोग्रेशन. अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह का शुक्र है. माशाल्लाह. सो आप की फील्ड तो आपने यकीनन आई एम श्योर सोची होगी, लेकिन टाइम को कैसे यूटिलाइज करती रही है पूरी लाइफ और अभी भी? मेरे ख्याल से मुझे लगता है कि लाइफ हैज जस्ट गॉन लाइक दिस. Just like that. मतलब आई हैव डन लॉट्स ऑफ थिंग्स. अभी established university, 2 universities, been on IAEA International Atomic Energy Agency's expert panel, और इसके अलावा जो है different मतलब I've represented Pakistan in more than 500 forums. माशाल्लाह. So nationally or internationally. So it has been very. That's why I asked you about very time big. utilization. क्योंकि मुझे लगता है अगर किसी ने टाइम सही यूटिलाइज किया है तो it's you. Well, thank you Faria for that. लेकिन I think when I started I was very young. और जिस वक्त मैंने स्टार्ट किया तो उस वक्त मुझे हर किसी ने कहा आप नहीं कर सकती हैं क्योंकि आप एक लड़की हैं. और दूसरा दिस इज अ वेरी मेल डोमिनेटेड फील्ड. It still is. It is. आपके सारे स्टूडेंट्स I'm sure जब आप उस वक्त Actually, से I बड़े हो तो teach. अभी भी I teach at NDU sometimes. बाकी जितने भी आपके स्टाफ कॉलेजेस हैं, मिलिट्री कॉलेजेस हैं. I've been on NATO panel on Russian Defense College, Chinese Defense College, and Monterey के अंदर भी I've delivered lectures one or two. तो उस लिहाज से जितने जो global military colleges हैं, war colleges, I've gone and delivered. Right. So this is huge. But जो फील्ड है वॉर की या वॉर स्ट्रेटजी या सिक्योरिटी इश्यूज, ये वाकई लोग समझते हैं कि ये एक
unfortunately कि maybe women cannot grasp it, they Actually, cannot ये understand. बात उससे नहीं कैसे है, आप बात ये नहीं है, tackle बात करते हो? दरअसल ये है कि मतलब आपको हर फील्ड में आपको peers चाहिए होते हैं. यहाँ आपके जो peers हैं 90% war is dealt with men, मतलब ज़्यादातर बंदे होते हैं. So unless until आप comfortable नहीं हैं in a field तो आप progress नहीं कर सकते. लेकिन at the end of the day you have to study. मतलब इसका कोई alternative नहीं है, hard work के अलावा कोई alternative नहीं. लेकिन I started off as a journalist and I will second Maria what she's saying. क्योंकि I was doing masters, उसके बाद मैंने कहा मैंने journalist बनना है and मैंने Muslim join किया. And I was sub editor then assistant editor. लेकिन वो जो 2 साल मैंने वहाँ गुजारे it shaped me. लेकिन उस वक्त जो चीज़ मैंने देखी, I don't know अभी शायद जर्नलिज्म Who थोड़ी was सी the बेहतर. editor? खालिद साहब थे, he's not. Okay. खालिद सईद साहब he's not alive anymore. लेकिन I learned a lot. मतलब मैंने उन लोगों से बहुत सीखा because वो ideological थे and they were real journalists. ठीक. लेकिन जो चीज़ मैंने वो देखी जो मेरे ख्याल से जिसकी वजह से मैंने एकेडमिया की तरफ शिफ्ट किया, एक तो ये था कि फाइनेंशियली लोगों ने ख्याल नहीं रखा जर्नलिस्ट का, खासतौर पे प्रिंट जर्नलिस्ट का. उसका आपकी वजह से आपका बहुत टैलेंट वेस्ट हुआ है. अब तो बहुत electronic अच्छे media का अच्छे भी, हाल नहीं खराब बहुत होना अच्छे अच्छे लोग जो है उस वक्त वो बड़ा एक प्रोफेशनल पेपर था, लेकिन उस पेपर के अंदर जितने लोग थे वो इतने डेडिकेटेड थे. लेकिन उस वक्त आपके लिए एक चाय का कप अफोर्ड करना बहुत बड़ा मसला And था all of क्योंकि these एक people have साल तक gone किसी को to make तनख्वाह नहीं great मिली lives. थी. Yes. सो इस किस्म के इश्यूज थे जो आप उम्मीद करते हैं कि यू नो विद टाइम कि आप देखिए मीडिया ये नहीं है कि जो आप हैं या हम हैं या मतलब डिफेंस में खड़े हैं, मतलब ये द फ्रंट पार्ट ऑफ द मीडिया. मीडिया के अंदर बहुत ज़्यादा आपकी बैक एंड के ऊपर लोग हैं. Yes. और वो इंडस्ट्री है जिनकी वजह से हमारे पास कोई भी रिस्पेक्ट है या हम ये अपनी तमाम बातें लोगों तक पहुंचा सकते हैं. आपने कोई भी इंडस्ट्री डेवलप करनी होती है, उस इंडस्ट्री को डेवलप करने के लिए आपको इंडस्ट्री के रूल्स चाहिए. ये जब तक आप रूल्स इस्टेब्लिश नहीं करते हैं आप इंडस्ट्री को उस लेवल पे नहीं लेके जा सकते. अभी सी पैक की बहुत सारी बातें हो रही हैं. आप ये जानती होंगी कि पाकिस्तान जो है डिजिटल सिल्क रूट का हिस्सा होगा. अगर आप पाकिस्तान डिजिटल सिल्क रूट का हिस्सा है और आपके पास इतने क्रिएटिव लोग हैं, जैसे भी मारिया ने कंप्यूटर साइंस में मतलब शी इज़ डन समथिंग, इसी तरह मीडिया में बहुत सारे लोग जो हैं जो आपकी कैमरा से लेके बाकी जगह पे दे टैलेंटेड पीपल. हमने अपनी इस नेक्स्ट जनरेशन को इस नेक्स्ट मीडियम के लिए प्रिपेयर नहीं किया. आप एक हब हैं, आप एक एशिया का हब बन सकते हैं. यू कैन बी बेटर देन सिंगापुर, यू कैन बी बेटर देन दुबई, यू कैन बी बेटर देन अल जजीरा, यू कैन बी बेटर देन ऑल दिस रीजनल, जितनी भी जो रीजनल टीवीज़ हैं आप उनसे बेहतर हो सकते हैं क्योंकि आपका इंटेलेक्ट, आपके लोगों की मेहनत, प्रिजर्वेशन और सारा कुछ है. लेकिन वो आपके पास जो मीडियम को कन्वर्जन है वो नहीं है. इसी तरह आई थिंक जो दूसरी चीज़ मतलब विच अफेक्टेड मी, जिसकी वजह से देन आई वेंट, एक तो आई लाइक एकेडमिक्स, तो आई थॉट कि मैं एकेडमिया की तरफ जाऊँगी. लेकिन जैसे आप वॉर रिपोर्टिंग करते हैं, आपके जो रिपोर्टर है ही गोज टू अ क्राइसिस सिचुएशन, उसको आपने ट्रेनिंग नहीं दी है, आपका कैमरा इंश्योर्ड है, आपका बंदा इंश्योर्ड नहीं Yes, I know. I did a documentary on that. देखिए ये इश्यूज हैं जो हम रोज डील कर रहे हैं. सो these are issues which we're dealing every day. और वो बेहतर नहीं हो रहा है. नहीं, इसलिए बेहतर नहीं हो रहा क्योंकि आपने इक्वल नहीं रखा हुआ. आपने इंडस्ट्री के अंदर स्टैंडर्ड्स नहीं रखे हुए हैं, आपने इंडस्ट्री को एक्सप्लॉयटेशन पे रखा हुआ है. जब आप इस तरह चीज़ों को बिल्ड करते हैं तो आप अपने मैक्सिमम पोटेंशियल पे नहीं जाते हैं. ठीक है. So there's It's not huge about potential, face. लेकिन वहाँ पे हम देखिए like if you look at Christina Amanpour, वो इतने अरसे से it's not about कि जी जर्नलिस्ट में it's not about beauty and youth. Yes. ठीक है, there is a respect for it, but it's also about not just her. professionalism. आप सारे BBC के presenters देख रहे हैं, वो ये they've been doing it for years. इशू है, मतलब दिस नीड्स टू ब्रिंग, मतलब जो आपकी डेप्थ है तो आप कंट्रीब्यूट करते हैं. तो अभी वी रन सम कोर्सेज ऑन मीडिया एंड वॉर रिपोर्टिंग एंड सो ऑन सो फोर्थ. लेकिन ये तमाम चीज़ें आपको मोटिवेट करती हैं टुवर्ड्स a higher learning. Right. So मैं आपसे भी पूछने आऊँगी कि आप कैसे आई हैं पॉलिटिक्स में, लेकिन एक वक्फे पे जाना पड़ रहा है. और जवेरिया एक बहुत ही एक्टिव पॉलिटिशियन है. इनको मैंने खुद से देखा है कि किस कदर इन्वॉल्व होकर ये काम करती हैं. मगर ये आइडिया किसका था कि आप पॉलिटिक्स में आए? राइट आफ्टर ब्रेक. वेलकम बैक एंड ईद मुबारक. सबको बहुत बहुत सब बता रहे हैं कि हम कैसे बने जो हम बने. आप ये बताएं, लेकिन ये भी बताएं कि अगर आप पॉलिटिशियन ना होती तो फिर क्या होती? मैं पॉलिटिशियन ना होती तो मैं एयरफोर्स में होती. ओके. या मैं टीचर होती. दैट्स वेरी गुड. एयरफोर्स में क्या पायलट होती? ऑब्वियसली. अच्छा, जहाज उड़ाना था आपने? जहाज उड़ाना था मैंने. डिड यू ट्राई फ्लाई करने का? No. बट
दिल चाहता था आपका? हाँ, मुझे लगता था कि आर्मी, मतलब आर्मी में कुछ ना कुछ ऐसे, मतलब नेवी तो नहीं लेकिन एयरफोर्स का मेरा था। मेरा भाई कि मुझे नहीं वो इसलिए कि मुझे फर्स्ट में जाना आप ये नहीं कह सकती हैं मेरा फर्स्ट लेक्चर नेवल वॉर कॉलेज में था। उसमें एक्शन नहीं है ना, एक्शन नहीं है ना, पता नहीं चलता लोग मर गए। असल में उसको स्पाइस अप करा। एक्चुअली नेवी इज क्वाइट अब सारी वॉर्स फ्यूचर में नेवल वॉर्स होएगी। okay, right. Yes. Look, right. see, don't underestimate Navy. लगता है देखिए हम खाएं भी मरे एक ही तरह मरते हैं, तो कोई मसला नहीं है, हवा में मरे, जमीन पे मरे, पानी में मरे। लेकिन I thought कि सारी air wars होंगी. That's what I thought. Being an Air Force child, we thought that. मतलब एयरफोर्स डेफिनेटली डोमिनेट करेगी, लेकिन जो एयरक्राफ्ट कैरियर्स हैं आपके, जैसे अभी आपके पास ट्रम्प जो कह रहे हैं कि अब्राहम लिंकन इज मूविंग, जो सारे जो प्लेटफॉर्म्स हैं वो नेवल बेस्ड होंगे, इसी तरह जो मिसाइल प्लेटफॉर्म्स हैं वो भी नेवल बेस्ड होंगे। So please consider Navy. Please, but she didn't want. अब तो जरा पॉलिटिशियन देखिए, दिस इज रियली बैड, इट मींस ऑल एयरफोर्स गाइस शुड लुक आउट। अब जो होना था वैसा तो हो गया, अब कुछ नहीं हो नहीं आपके साथ ही हो गया, आपने कौम के साथ क्या करना है ये बात मत करें। वो भी कर रहे हैं अभी in their process. अभी शुरू हुए नहीं पता चलेगा कि इन्होंने कॉम्पिटिशन So फिर कैसे आई आप सियासत में? वो भी एक लड़की, वो भी मतलब पाकिस्तान की सियासत. How did you manage to do that? आपकी खानदान में सब सियासत तो नहीं है? नहीं, I belong to a political family. Okay. मेरे So अंकल Morusi रहे हैं सियासत. इंटीरियर मिनिस्टर, लेकिन लाइक काफी लंबा गैप है क्योंकि मेरे उसमें काफी ऐसे किसी ने इलेक्शन और कोई प्रैक्टिकल पॉलिटिक्स में नहीं आया, तो आप खुद आए इट्स नॉट एग्जैक्टली दैट मोरूसी, लेकिन bit मैं नहीं, It's okay. you cannot so that. नहीं वो होता है obviously, नहीं उसमें तो वो वाली बहुत सारे पॉलिटिशियंस हैं हर पार्टी में हैं कि जिनके बच्चे हैं पॉलिटिक्स में, या अगर बच्चे नहीं हैं तो कोई कजन्स या आगे से कजन्स के बच्चे हैं। सो वैसे मैंने कोई प्लान नहीं किया था, लेकिन आई हैव बीन टीचिंग इन यूनिवर्सिटी फॉर लाइक आई हैव 5 year एक्सपीरियंस। ठीक है, so you were teaching and then you thought कि politics मैंने में साथ जाते हैं. साथ मैं पढ़ी, फिर उसके बाद मैंने बीच में ब्रेक ली, फिर मैं विजिटिंग लेक्चरर के तौर पे मैंने यूनिवर्सिटी में पढ़ाया, फिर मैंने ब्रेक ली, लेकिन उस वक्त मैं एज क्या कहना चाहिए इसको, यूथ जो हमारी उस वक्त चल रही थी यूथ विंग, उसमें मैं ज्वाइन कर चुकी थी पीटीआई, देन विमेन विंग एंड देन मदर बॉडी एंड देन goes on, it goes on. फिर जाहिर है वो आप आगे आप एक टाइम आता है कि जब आप फिर और कुछ नहीं कर सकते। लाइक आर्मी में जैसे मैंने आपको बताया कि या एयरफोर्स में मेरा बड़ा दिल करता था, जब मैं मतलब पढ़ भी रही थी तो मेरा बहुत दिल करता था कि मैंने जाना है, मैं दिस इज द ओनली फील्ड आई विल गो अगर मैं प्रोफेशनली कहीं जाऊंगी। बट अल्लाह ताला आपके लिए प्लान कर रहा होता है ना, तो अल्लाह ताला जाहिर है जो भी प्लान करता है उसी तरह चीजें, आप जो मर्जी कर लें, आप जो मर्जी कर लें, नहीं होता। मैंने मतलब मेरी लाइफ में अगर अभी सोच के लेके आऊं कि मैंने शुरू कहाँ से किया था और अभी यहाँ पे कहाँ पे हूँ, तो वो मतलब मैं खुद कभी कभी सोचती हूँ कि ये कैसे हुआ है, क्योंकि एग्जैक्टली बिकॉज आपका एजुकेशन अगर आप देखिए तो बिल्कुल ही डाइवर्स सी, मैंने एमकॉम भी किया, तो फिर मैंने उसके बाद एजुकेशन में मैंने एमफिल किया और मैं लॉ भी मैंने बीच में स्टार्ट करी, तो एक इतनी डाइवर्स किस्म की चीजें, और मैंने जिंदगी में ऐसे डिसीजंस लिए हैं। सो अब पॉलिटिक्स में क्या आपका गोल है? प्राइम मिनिस्टर बनना चाहिए? बेसिकली जो आपका क्वेश्चन था पॉलिटिक्स में, क्योंकि मैं जिस इलाके से खुशाब से मेरा ताल्लुक है, और ऐसा नहीं है कि कोई बहुत ही ज़्यादा वो कोई ज़माना कदीम की बात है या वहाँ पे कोई इस किस्म का माहौल है। हमारे एरिया से पहले एक खातून इलेक्ट होके PMLN की वो लड़ती भी हैं, वहाँ से इलेक्ट भी होती हैं, लेकिन स्टिल जैसे हम बात करें ना, अभी तो वी आर सिटिंग हियर इन इस्लामाबाद, लेकिन यहाँ पे भी हम बैठ के ये कहते हैं कि अभी भी ये चीज़ है मेल डोमिनेटिंग। तो मैं जब मैं इसमें आई पॉलिटिकल एक्टिविटीज थोड़ी बहुत शुरू की, तो मुझे एक रेजिस्टेंस आई जो कि आपकी इनिशियली आपकी बरादरी से आती है, फैमिली से, फिर आपकी बरादरी से, और फिर लोगों से आती है। पार्टी के अंदर भी आई? मैं नहीं, पार्टी के अंदर बिल्कुल नहीं आई। पार्टी के फ्रेंडली है माहौल वहाँ पर? हाँ अल्हम्दुलिल्लाह, बल्कि मैं समझती हूँ कि पार्टी की वजह से ही मुझे इतना ज़्यादा मौका मिला कि मैं मेरा जिसे कहते हैं ना कि आप मोटिवेशन आपको मिलती है और ज़्यादा कि
you're doing good and you're working with good So people आगे and all कहाँ that. तक जाना चाहती हैं जवेरिया? You think you can become prime minister one day? King? Well, Why आप not? कुछ सोचते नहीं है कभी भी जिंदगी में. मेरे साथ तो But मैंने क्या, कभी भी what कुछ would you नहीं like to सोचा. become? कोई plan तो होगा. नहीं मेरा कोई Foreign मेरा minister. देखिए आपको वर्ल्ड डोमिनेशन के लिए सोचना चाहिए. पाकिस्तान जो है मेरा गेम एक ही प्लान है. मेरा एक ही प्लान है. Secretary General, कोई जो अच्छी मेरा नहीं, prime मेरा position. एक ही प्लान है जो मेरी एक्चुअली मेरी दिल की ख्वाहिश भी है और जो ज्यादा रीजन भी है मेरे पॉलिटिक्स में आने की कि ये जो मारिया ने पहले बात की कि ये जो हर बात कहते हैं ना कि ओ लड़की हो नहीं कर सकती, तो वो चक्कर में ना So मैंने you want इतना to- कुछ कर लिया कि अब मैं लड़की ही नहीं रही. नहीं ऐसी बात नहीं. आप ये अच्छी अब खासी काबिल बात कर दिया है. हैं और आप इस बात को नहीं समझना लग रहे हैं. लेकिन काफी लड़की means कि Disclaimer, अभी वो अभी you know वो वाला नहीं आता क्योंकि जाहिर है कि आप एक ऐसी फील्ड में जो जेंडरलेस है. But yeah, I know in online we can और understand मुझे- कि आप भूल जाते हो मुझे कि सिर्फ who ये is कर- मुझे a boy and girl है. You अपने- work just like a person. Faria. I understand. But I You look want to very do much like something women. for There's nothing wrong. Yes. कोई चीज गलत नहीं है. अगर आप खातून होके भी ये काम कर सकती हैं. For record, और अभी हम कपड़े मुझे चेक के भी काम कर सकती है, हम उठा के कैसे कर देगा. There's nothing wrong. नहीं, lazy I है. just do something Correct the special for record. my और area. जितने- For my area. और जितने लेजी बड़े लेजी बंदे भी होते हैं सारे थोड़ी काम कर लेकिन लेते फरिया हैं. वो दे टेक देयर पोजीशन फॉर ग्रांटेड. फॉर एग्जांपल जब हम यूनिवर्सिटी में थे तो वहाँ जो आदमी होते हैं उनको पता है कि हमने तो पढ़ना ही पढ़ना है. हमारे वालिदैन ने बेटे होने की वजह से हमारी सीट तो होगी ही होगी. लेकिन लड़कियों के नंबर ज्यादा आते हैं लेकिन खवातीन जो होती हैं किसी भी फैमिली में, नॉट इन माय फैमिली अल्लाह का शुक्र है, लेकिन मैंने देखा है ट्रेंड कि खवातीन को तो लगता है ओ तुम्हारे माँ बाप तुम्हें पढ़ा रहे हैं, यू नो. लड़के के साथ कभी ऐसा नहीं हुआ कि हमने तुम्हारे पढ़ने की माँ इजाजत दे दी उधर आपको. तो हाँ इजाजत है आपको. अच्छा आपको भी आगे पढ़ने की मास्टर्स की इजाजत मिल गई है. लड़कों के साथ ऐसा नहीं है. उनको पता था जी कि हमने तो पढ़ना ही पढ़ना है, मतलब अच्छा, you know, अब But were so you lucky, open with your अब parents? अब हमें- You could have that मैं अभी यही ऐड करने लगी थी. सॉरी. आई बीन सो लकी कि मेरी मदर का इसमें मतलब जैसे तो Okay, सारी बहुत माएँ होती हैं encourage किया लेकिन आपको, हाँ. उन्होंने मेरे लिए ऐसी जगह पे स्टैंड लिया. अगर वो नहीं लेती और फिर मेरा भाई, मैं एक्सपेक्ट नहीं करी थी, मतलब जाहिर है कि छोटा है मेरे से लेकिन फिर भी लड़का है ना, इसी माशरे का है. लेकिन मेरी अम्मी ने और मेरे भाई ने मुझे जितना सपोर्ट किया है, मैंने कुछ भी कहा मैंने ये पढ़ना है उन्होंने कहा ठीक है ये पढ़ना है, या मैंने ये करना है उन्होंने कहा ये, तो वो आपको जो एक आपकी उससे मिलती है ना, तो फिर आप काफी सारी चीजों में आपका जो कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है ना आपके अपने उसके अंदर से, वो बड़ा आपको हेल्प So support मिली. घर यही मैं आपसे पूछ रही थी कि I आपको think support घर की सपोर्ट के कितनी- बगैर नहीं हो सकता. बिल्कुल या हो जाएगा फिर भी, लेकिन उसमें जो आपको इनर इनर्शिया घर के अंदर से जो आपने बाहर दुनिया को फेस करने में वो एनर्जीज लगानी है ना, वो फिर आप पहले घर में अपनी लड़ाइयाँ अपने घर वालों को कन्विंस Yeah, करने true. में लगाते हैं. तो ये ज्यादती आपके साथ है क्योंकि शायद आप जहाँ मौजूद हैं आप उससे कहीं पहले वहां पर बेहतर तरीके से पहुंच सकते थे. वो जो आप घर में समझाते समझाते अपने आप का दिमाग Yes. कपा रहे थे. और बहुत सारी आपके आसपास फ्रेंड्स होता है होंगी जो आपको ऐसा. बताती होंगी अपने हाँ, मसले. लिसन मैं जहाँ पे हूँ उसमें मेरे खानदान का बहुत बड़ा रोल है. मेरे वालिदैन ने मुझे किसी चीज़ से नहीं रोका. मैं जो करना चाहती थी करने दिया. मैं स्वाद जाना चाहती थी आफ्टर IDP ऑपरेशन जाने दिया. मैं कहीं भी पाकिस्तान किसी कोने में जाना चाहूँ वो अच्छा, कभी मेरी मना अम्मी नहीं तो करते अभी हैं. तक शोर मचाती हैं. She नहीं. still gets angry, but my father really हाँ, pushed नहीं me. अब्बू मेरे जाने देते My हैं. mother still gets हाँ, panicked. नहीं मेरे माँ बाप जो है ना बिल्कुल भी नहीं. बल्कि इनफैक्ट मैं जब रिपोर्टर थी तो ना जब कोई दहशतगर्दी का वाकया होता तो हमें भेजते थे ना इवेंट कवर करने के लिए. तो मेरे कैमरामैन को फोन आ रहा बेटा आप ठीक हैं, मेरे ड्राइवर फोन आ रहा ठीक है. मुझे कोई फोन ही नहीं करता था. इवेंचुअली मैंने घर जाके एहतजाज किया कि मतलब आपको फिक्र ही नहीं ये है मेरे अपने साथ बेटे भी हुआ था. की. फिर मेरी बहन ने नेक्स्ट टाइम मुझे फोन किया कि लिसन आई एम कॉलिंग यू जस्ट टू टेल यू कि वी केयर अबाउट यू और हम तुमसे पूछना ताकि तुम्हें कोई हसरत ना रहे, तुम ठीक हो एक ना. हमारे प्रोड्यूसर थे जो कि अब एक अदारे में बड़ी सीनियर पोजीशन पे हैं. उनके साथ हम गए सैलाब कवर करने एंड लिटरली मतलब आई फेल्ट कि मेरे तो हाँ, कोई है नहीं, कोई वारिस ही नहीं है उनकी हमारे. इतनी कॉज मैंने जिंदगी में किसी की नहीं देखी जितनी हुई. खा लिया पी लिया बाथरूम चले गए. नहीं फिर वो कहते थे नहीं फिर वो कहते थे कि लिसन आई नो कि यू नीड टू फोकस ऑन व्हाट यू आर डूइंग. तो हम सब फोन कर करके परेशान करें. हाँ, ये so- उनका so you ये had this. आई हैड अ लॉट ऑफ यू नो और रोका किसी ने करियर में कोई आपको लगा कि बंदों ने आपको पुश किया हो पीछे? बंद यार लिसन बंदे टू बी वेरी ऑनेस्ट या बंदियों ने बंदे बंदियां दोनों अगर कोई नया बंदा भी इस फील्ड में आता है ना उसके लिए भी आसान नहीं है. इवन किसी फील्ड हाँ, में किसी भी फील्ड में किसी भी field में. आप आदमी हैं आप मर्द हैं आपको वो रिस्पेक्ट अर्न करनी पड़ेगी ही. आपने अपनी जगह खुद बनानी हाँ है. खुद बनानी है. मेरे ख्याल से सबसे बड़ी बात ये कि आप कितने डेडिकेटेड हैं. इट्स यू वर्सेस यू.
ठीक है। ये जंग आपकी आपके साथ और है। कई दफा हम एक्सक्यूज बना लेते हैं जी, हम में औरतें इसलिए हमें काम नहीं करेंगे। यू कैन डू एनीथिंग इफ आप यू वांट टू। देखिए, अगर आप अपने दीन को देखते हैं तो सारा जो इल्म है आपका, सारी जो आप जिसको आप आज दीन समझते हैं, वो सारा हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु अन्हा से आया, हज़रत फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा से आया, हज़रत खदीजा रज़ियल्लाहु अन्हा से आया, आपकी हज़रत खौला से आया, जो मतलब मैदान जंग में जो थी। तो आपके पास ये तमाम जो इल्म है, जो तमाम जो रिलीजन है, आपके पास बहुत स्ट्रॉन्ग खवातीन रही हैं जिन्होंने ये रोल प्ले किए। राइट। अच्छा, हमने मैं विद साथ ये ट्रेडिशन बता ये दूं चीजें कि ये लोग यूज आप कर दी हैं। एक उठा लें, इसमें ये कोई मुझे आपकी पता क्या था, ये है? खतरनाक ये क्या है। चीज़ है? बात कर रही हूँ, आप बात जारी बेंच रखो। मेरी उठाएगी। एक उठा के हम लीडर के बीच में मैं उठाऊंगी आपके लिए। अच्छा, ये मुझे देख के खतरनाक लग रहा था अब मैं कि इसके इसमें आपसे कुछ सवाल ही पूछना चाहती थी, ये उठाते जाएं, लेकिन साथ सवाल का जवाब जो मारिया से मैं जानना चाहती हूँ, मारिया सुल्तान से, कि दुनिया कैसे खत्म होगी? व्हाट डू यू थिंक? कौन सी वॉर में दुनिया खत्म होगी? अल्लाह माफ करे, इतने खतरनाक सवाल ना करें। It will be a nuclear war. इन द एंड Yeah. एंड अगर न्यूक्लियर वॉर तो खत्म हो जाएगी दुनिया। देखिए, बात ये है कि इशू ये है कि आपके पास एक क्लाइमेट चेंज है, एक क्लाइमेट चेंज का इशू आप डील कर रहे हैं। फिर जो आपने वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन बनाए हैं, वो आप बना तो रहे हैं, लेकिन आप बहुत ज़्यादा ब्रिंक्समैनशिप कर रहे हैं, अभी नहीं कर रहे हैं। फ्यूचर में आपके पास जो वेपन्स हैं, उसमें आप इस वक्त हाइड्रोजन वेपन से लेके आपके पास नैनो बेस्ड वेपन्स हैं, जो बेसिक आपका सब पार्टिकल और उस तक को ब्रेक कर सकते हैं। राइट। सो अगर ये तमाम चीज़ें आपके और पास मारिया है, वो खुद ही ब्रेक पढ़ करेंगे तो चुकी हैं। सारा कुछ हो सकता है। मुझे वैसे इसका जवाब वैसे भी आता है, काफी आसान सवाल है। तो बता दी क्या सवाल है? सवाल मेरा ये है कि ऐसे मुझे सोशल मीडिया पर गालियां देखकर आपको ओह, क्या दिल कितनी करता खुशी है? होती है। शुरू में मुझे अफेक्ट करता था, लेकिन अब मैं पढ़ती नहीं हूँ। मुझे तो बहुत इफेक्ट करता था हाँ, शुरू नहीं में। नहीं, शुरू में करता था। अब मुझे बहुत सारे समझदार लोगों ने कहा कि आप पढ़ती क्यों हैं? यही मुझे हाँ, तो उसके बाद मुझे, आई एम सॉरी अगर आप देख रहे हैं मुझे और आप और आप गालियां समझते हैं कि देने आप वाले मुझे हैं। बहुत गालियां देते रहे हैं और मैं छलनी मेरा कलेजा हो गया होगा। सॉरी, बहुत से लोगों को मैंने म्यूट किया हुआ है, आपको पता ही नहीं चलता, आप गाली देते जाते हैं, मुझ तक पहुंचती नहीं है, और जो पहुंच जाती है वो मैं पढ़ती नहीं हूँ। तो ठीक है, अगर आपने करना है, लगे रहे। आप खुश रहे, हम भी खुश हाँ, हैं। खुश रहना, अगर न रहना, आप भी खुश रहना। आई थिंक दैट्स अ वेरी इंटरेस्टिंग आंसर। ये इसी तरह से होना चाहिए। आपने अपना सवाल पढ़ा? यहाँ पे वैसे किस किस्म का ये सवाल? मुझे तो पता भी नहीं है सवाल क्या है। प्यारी नजर की मोहब्बत के कायल हैं कौन? आप और नहीं, मैं साइंस पे बिलीव करती हूँ। अच्छा, कौन है पहली मोहब्बत पे कायल? फिर बताएं। देखिए, उसके लिए तो या तो आप, मैं आजकल उर्तुरू देख रही हूँ, उर्तुगुल टर्किश ड्रामा। टर्किश ड्रामा। आई डोंट तो वॉच अगर आप टर्किश में ड्रामा। बिलीव करती हैं तो फिर तो ठीक है, और अगर नहीं करती हैं तो फिर बहुत बड़ा मसला है। लेकिन उसके लिए अर्तुगुल गाजी होना बहुत जरूरी है। ओके, अगर आप अब उसको अर्तुगुल गाजी Google और आपको सल्तनत उस्मानिया की बुनियाद रखनी है, हाँ। फिर तो आप पहली मोहब्बत पे कायल हैं। लेकिन अगर आप अर्तुगुल गाजी नहीं है और आप पहली मोहब्बत के चक्कर में हैं तो बहुत मुश्किल है। पहली नजर की मोहब्बत। नहीं, पहली नजर की मोहब्बत है। सेम थिंग, Love at लेकिन first उसके लिए आपको बंदा चाहिए जो अर्तुगुल But गाजी हो। love at first sight can be like really late in life. आपने मेरे से पूछा, मैंने आपको अपनी ओपिनियन वो बंदा मेरी पसंद का जवाब दो। लेकिन कभी आपको किसी ने कहा कि I just saw you and I fell in love with you? वो उनका मसला है। अच्छा, मतलब ठीक है, जवाब मिल गया। सही बात है, मुझे जवाब मिल गया। You got your answer. I got my answer. ठीक है। अब आप भी अपने देख लें सवाल और सही बताइए। नहीं, मैं सही, मैं ये देखें, बहुत ही सीरियस किस्म का सवाल है मेरा। शुक्र है अल्लाह का कि आप अपनी जिंदगी में सबसे बड़ी कामयाबी क्या समझते हैं? ये किसने लिखा है सवाल? Please, I mean, दूसरा question. उनको दूसरा सवाल है। हाँ, दूसरा सवाल है उनको। थैंक यू वेरी मच। नहीं प्लीज आप एक और क्वेश्चन। नहीं just ये मैं एडिटर हूँ। I don't उन्होंने काट देना है इसका जवाब। सॉरी आपको, ये डिक्टेटरशिप थोड़ी सी एंगल्स की वो होती है। वापस अंदर डाल दिया। ओहो, अभी हमने और उठाने थे। अच्छा, ये थैंक यू। हाँ, ओके, मैं देख लेती हूँ, वही है चलिए कामयाबी। जी जी। ठीक है, ये हमें पता है आप याद जवाब देंगी, आप दूसरा बताएं। We know the answer. पॉलिटिकली करेक्ट आंसर। अच्छा, ये अच्छा सवाल लग रहा है। This is लेकिन इसका interesting. मुझे आंसर भी इसका मुझे पता है, शुक्र है मैं इसलिए। किसी खूबसूरत चेहरे को देखकर दिल में पहला ख्याल क्या आता है? Oh, okay. क्या आता है? नहीं, मैं दिल में किसी ये किसने लिखे हैं सवाल में? तीन में I want to know that. हाँ। अच्छा, इसका तो बड़ा नहीं, मैं किसी खूबसूरत चेहरा हो या कोई खूबसूरत चीज हो, मैं दिल में एक बार बोलती हूँ कि माशाल्लाह। Oh, it's so very nice. ये क्या किया आपने? सही, इतना अच्छा जवाब दे दिया। ये फैक्ट बताया है। कोई इसमें joke बाय गॉड ये फैक्ट है। That's बाय very गॉड ये nice. फैक्ट है। And welcome back.
बैक एंड ईद मुबारक सबको बहुत बहुत। मारिया, आप वहमी हो? मैं वहमी बिल्कुल नहीं हूँ, लेकिन पता नहीं somehow आप हैं? अच्छा मैं पूछती हूँ। नहीं, वहमी मैं बिल्कुल नहीं हूँ, बट आप हैं? मैं हूँ। क्या मतलब क्या करती हैं आप? वहमीनेस नहीं मेरी, ये क्या होता है? मिर्चे नहीं, कुछ जैसे आपकी वालदा वगैरह होते हैं ना, वो अपने बच्चों का बहुत करते में होते हैं। वो कहते हैं हाँ। काली बिल्ली आगे से चली गई तो हमने अब नहीं जाना। आइंदा वाइट बिल्ली गुजार लें। वाइट बिल्ली। आप तो वहमी तो नहीं, बिल्कुल नहीं। ये साइंस पे बिलीव करती है ना, तो साइंस पे बिलीव करती है, वहमी कैसे हो सकती है? वो साइंस और टेक्नोलॉजी को तो रहने दें आज, छोड़ ही दें। वो तो है। आज इसका कोई जिक्र नहीं होगा। तो आपको किस किस्म का वहम आता है? वहम एक ऐसी चीज है जिसको आप एक्सप्लेन नहीं कर आई सकते। थिंक थोड़ा बहुत होता है। आई रिमेम्बर कि मुझे जब मैं इंग्लैंड में थी कभी लेट नाइट कॉल आती थी तो मुझे एकदम वहम आ जाते थे कि पाकिस्तान से अगर होता कॉल है ना आई कि है खैर की कॉल हो, थोड़ा कुछ बहुत दिल में होता है, इस तरह से होता है। वहम तो ऐसे होता है जैसे या आपको ऐसे अचानक से फीलिंग आने लगती है। फॉर एग्जांपल ये अगर आज मैंने सुबह उठ के कुछ ऐसा छोटा मोटा कोई सीन ऐसा हो गया तो मैं सोची हूँ कि ओके फाइन, पता नहीं क्या ये शायद सारा दिन ही पता नहीं क्या होगा या कुछ इस तरह से करके। हाँ, कभी कभी मुझे ऐसे होता है। बिल्ली वाला पहले लोगों का क्या तुम्हारी शक्ल देखी है मैंने। बिल्ली वाला पहले मेरे साथ रहता था। नहीं, लेकिन इसके बारे में मैंने कहीं पढ़ा था कि अगर आगे से काली बिल्ली गुजरे तो योर लक डिपेंड्स अपॉन हु यू आर, अ मैन और अ माउस। So basically if you're a man or a woman, बिल्ली वाला पहले मेरे जहन में होता था, लेकिन क्योंकि वो सुन के भी आपको हो जाता है ना इधर उधर से कि आप लोग कहते हैं काली बिल्ली। अब मुझे बिल्ली वाला नहीं होता। Okay, so अब मैं कहती हूँ कि फाइन, मैं कहती हूँ बिल्ली को सोचना चाहिए मैं क्या करूँ। बिल्ली ये सवाल बिल्ली से पूछ सकते हैं। बिल्ली को वहम होना चाहिए। So आपको डर लगता है किस चीज से? डर मुझे बिल्कुल, हाँ किससे? बिल्कुल डर लगता है। एक तो ऑफ कोर्स जो आपके प्यारे हो उनके बिछड़ने का बहुत, मेरा सब वर्स्ट फियर। अब हम सबको पता होता है कि ये होना है एक दिन। समटाइम्स आई ऑल्सो टॉक अबाउट इट, लेकिन फिर वो फिर आप कहते हैं उस वक्त देखेंगे जब वो होगा। तो ये मतलब मैं आई एम अ बिट ऑफ एन ओवर थिंकर, सो ये एक बहुत ही बुरी आदत है। What's your star? आई एम अ Libra. हाँ। Okay. तो मैं बहुत You ओवर said something very interesting हाँ, about the other day हम on air वो हम नहीं नहीं कह बता सकते। ये क्या बात है यार, आपने क्या वो आपको फिर बताएंगे, लेकिन ऑन एयर नहीं बता लिब्रा की क्वालिटी मुझे भी पता है, वो on air नहीं बता सकते। लेकिन देखिए वहम तो खैर अपनी जगह, लेकिन मैं इंट्यूशन में बिलीव करती हूँ कि मुझे लगता है कि समटाइम्स द यूनिवर्स इज गिविंग यू द सॉर्ट ऑफ साइंस के यू नीड टू पिक अप ऑन दैट ठीक है। तो मैं इसमें बिलीव करती हूँ। वहम नहीं होता, और वाइब्स भी आती हैं, लोगों की वाइब्स भी आती हैं एब्सोल्युटली। और टू बी वेरी ऑनेस्ट मुझे सबको नहीं आती। यूजुअली मैं पहली मुलाकात या दूसरी मुलाकात में जैसा मैं उसके बारे में परसेप्शन बनाती हूँ वो अल्हम्दुलिल्लाह प्रूव कर देता है कि वो वैसा ही है या वैसी ही है इन अ वे। अच्छा, ये बड़ी अच्छी बात है। हाँ, सो मुझे अल्लाह का शुक्र है बहुत जल्दी पता चल जाता है लोगों के बारे में, लोगों की असलियत। हाँ, somehow because I would pick some because I was हमें देर से पता चलता है। I'm a very आपकी शक्ल से फरीहा के बारे में तो मैं कह सकती हूँ यकीन से कि इसको देर से क्या कभी शायद कभी भी पता ही ना चले, बट नहीं, ये भी हो सकता है मुझे पता हो और मैं बस pretend कर- नॉट इम्पोर्टेंट। बिल्कुल फरिया भी सोचते हैं because you think they're not important enough कि हम उन्हें असल बात ये नहीं है। बताएं। हमें पता चल गया आप क्या ओवरथिंकर सोच होना रहे भी ना एक कर्ज है, आई थिंक जैसे एक आप कर्ज है। agree, Agree, because क्योंकि I think a lot about things like मैं 10 दफा replay उसके सिनेरियोज और वो अच्छा ये होगा ये ऐसे पता नहीं मैं क्यों करती हूँ अपने साथ। ये मेरे साथ होता था एक जमाने में। मैं भी ऐसे ही करती हूँ और फिर आप उसके साथ उसकी कॉन्सिक्वेंसेस जो होने भी नहीं है पता नहीं, आप वो सोच के लेकिन अब मेरा आप मेरी बात सुनिए, आप दोनों खबरदार। इनकी तरफ इनकी बात सुने। बस कितना टाइम है? कैसी बात है? ये सही बात है। आई ऑब्जेक्ट हम जुल्म करते हैं अपने साथ। बस क्या यार, You're so right. ये खबरदार आपने किसको ये मैंने आप दोनों को कह जो आपने बात ऐसी की है, आपने इसलिए कहा जो गर्ल्स आपने बात इस तरह की है, हम बहन सोच रहे हैं वो बंदा जा रहा है वो निकाल से नीचे उतरेगा उसके बाद ये हो जाएगा उसके बाद नहीं, तो मैं यही कहूँगी ना और क्या कहती मतलब दिस इज अ वेरी वुमन थिंग। अगर आपने वो देखे होंगे जोक्स जो मैन ब्रेन और वुमन ब्रेन पे होते हैं, उसमें दिखाया कि औरतों के माइंड्स आर ऑलवेज थिंकिंग। फिर एक मूवी थी व्हाट वुमेन रिमेंबर, I love उसमें वो it. मेल गिब्सन सेज कि women think all the time, लेकिन मेल they're गिब्सन always thinking। लेकिन मेल गिब्सन चाहिए जो आपको आके बताए ये सारी बातें। ये तो ये इनके सब्जेक्टिव है। स्टैंडर्ड्स लाइफ पे बहुत हाई है। हाँ, we can see that. That's why you don't That's think that. which is good. अपने स्टैंडर्ड्स हाई रखने चाहिए। लेकिन so आप बिल्कुल वहम भी नहीं करती हैं, आपको डर भी किसी अम्मी से तो लगता होगा। देखिए वालदा एक वालदा का आप इसी
चीज के साथ मुकाबला नहीं कर उसी रंग पे। और डर तो natural। मतलब कहते हैं ना कि वादा क्या क्या खुश सबको लगता है अम्मियों से डर। अब हाँ मेरे लेकिन ये हमारी वालिद generation साहब is से। टॉकिंग अबाउट मेरे ख्याल से नेक्स्ट जनरेशन है ना, वो नेक्स्ट जनरेशन जो है, जो मेरे बच्चे हैं, वो कहते हैं आप कौन हैं। और आपको उनसे भी डर लगता है मेरे नहीं, मुझे उनसे डर नहीं लगता। आई टेल देम आई एम देयर मदर एंड दे शुड बस खत्म हो गई बात। किसी रिलेशनशिप से डर जो लगता है ना, वो डर बेसिकली नहीं होता, वो उनसे मोहब्बत या अकीदत की इंतहा आप होती है उनको मायूस कि नहीं आप करना उनको चाहते। मायूस नहीं करना चाहते और आप उनको दुखी नहीं देखना चाहते। वैसे डरना, जैसे कुछ लोग अंधेरे से डरते हैं, कुछ किसी से, वो बेसिकली डर होता है। अच्छा, मुझे तो एयरप्लेन से बहुत डर लगता था मुझे भाई। वैसे लगता है कि डर है। ये समथिंग विद एयर फोर्स चिल्ड्रन जिंदगी की बात है। क्या वजह है? लेकिन मैंने इसको मैं अपने आप को आपको काफी ठीक किया है। साइकोलॉजिकली इसी कह रही हूँ। मैंने इसे ठीक कर लिया अपने आप को, वैसे लेकिन तो ठीक कर लिया। लेकिन बता दे नहीं मुझे बताइए, मैंने ठीक नहीं किया। साइकोलॉजिकली इज दिस के इन योर माइंड यू हैव वन साइड जो आप बिलीव करती हैं इन परफेक्शन, तो उस परफेक्शनिस्ट स्केल की वजह से कंट्रोल का जो एलिमेंट है वो बहुत ज्यादा है आप में। सो यू कैन कंट्रोल You can't control because the किसी air. के रहमो करम So, पे है। यही होता है, हाँ। जो लोग एरोफोबिया को कहते हैं, whoever have एरोफोबिया, उनसे ये कहा जाता है कि they have to calm down, कि आप हर चीज लाइफ में कंट्रोल नहीं कर सकते। So if you let go of this, तो आपका ये Yes. फोबिया खत्म हो जाता है। And if you don't think outside, phobia होता है। अच्छा, this is very मारिया, प्रोग्राम के बाद मैंने क्लाइमेट लेकिन- चेंज के बारे में आपसे जरा बात करी। मारिया- वेदर फोबिया, मुझे हवा से बेसिकली दिस इज ये आपकी कंट्रोल की वजह से कि आप अपनी लाइफ में अगर बहुत ज्यादा चीजों को कंट्रोल करना चाहते हैं। सो मारिया, आपको किस तरह का बताएं कैसे डर लगता है? मैं भी बताऊंगी कि मुझे कैसे नहीं डर मुझे लगता बस है। एक तो ऊपर नीचे 3-4 You can't control एयरप्लेन everything in क्रैशेस life. इतने हो गए, Okay, तो उसके आपको बाद बता से दें ये अभी देखिए, मुझे recent है। बचपन से नहीं ये रिसेंट है, ये आप पिछले control 3-4 कर साल से हो Okay, गया। ladies, we'll do we'll do this counseling later on. 3-4 साल से हुआ, इससे पहले नहीं था। लेकिन मेरे साथ तो ऐसा हुआ है, ये फ्लाइंग मेरे साथ ऐसा होता है। हाँ मुझे भी ये लगता है बिकॉज ये लेकिन आप तो ठीक हो। 3-4 प्लेन ऊपर नीचे भी गिरे, उससे साइकोलॉजिकली भी हाँ, होता नहीं, है। I was fine now. वाली बात मैंने बहुत कहा मैंने ठीक है। कंट्रोल कर लिया है अपने आप को, So लेकिन you got to relax. Yeah, कोई yeah, मसला yeah. नहीं है। इन्होंने मेरी भी मेरे साथ- काउंसलिंग हो गई, उनकी भी काउंसलिंग हो गई। थैंक यू फरिया You're welcome. हमें डॉक्टर साहब से बुलाने के लिए, बिकॉज आज मैं I think you do realize it's a show. You do realize that. कुछ सीख के उठी हुआ। अच्छा सुनिए, अब प्लीज मेरी बात सुनिए, आज उसकी सुन ले, एक तो उसकी सुन। लेडीज को बुलाने का फायदा ये है कि शो चले जा रहा है, मुझे किसी को रोकना नहीं प्लीज पड़ रहा। एंकर की भी सुन ले प्लीज। ये इन्होंने मेरे साथ ट्रैवल किया, इन्होंने कहा मैं बिल्कुल नहीं डरी क्योंकि मैंने वाकई इसको कर्व किया, लेकिन मेरे साथ ये अभी भी होता है, पैनिक अटैक होता है। मैं गई, वो कहते हैं ओ हम आपको टीवी पे देखते हैं, आप बड़ी बहादुर हैं, ये वो, और थोड़ी देर बाद जब जहाज चलता है मैं एयरहोस्टेस का हाथ पकड़ के जाना नहीं यहाँ से, क्या हो रहा है ये लेट I'm not kidding। और वो सबको काफी मायूसी होती है कि हम इसको इतना बहादुर समझ रहे थे, ये रुकेगा, ये चलेगा, ये कितने ये वाली ये क्यों अटैक रहा है, होती है मेरे जबकि ऊपर। कितने air pockets It's क्यों आ रहे really हैं? bad, but then I have to इट्स अ work on that. फिजिकल थिंग, और आपका पैनिक अटैक जो है वो बहुत ज्यादा हो सकता है। ये नहीं है कि आपको फिजिकली इट कैन अफेक्ट यू। It can. Yeah, you start having इसलिए palpitation. यू हैव टू बेसिकली इसकी 2-3 ट्रीटमेंट्स हैं। वन इज इन ऑक्यूपेंचर, सेकंड आपको ब्लड ट्रीटमेंट देते हैं कि आपकी सर्कुलेशन बेहतर हो। I'm sick. You're You're sick too. नहीं You are too. Let Maria Maria, ये इट्स ऑल इन द माइंड। जो उन्होंने कंट्रोल वाली बात की, आई हैव इट इन मी, मुझ में कंट्रोलिंग Yes, स्ट्रीक same, है, same with me. और अब मैं समझ गई हूँ, अब इसको मैं इस पे Okay. काम करूंगी। गाना लगा दिया। कंट्रोलिंग स्ट्रीक। अच्छा, ये लेट्स सी कि गाने कौन सा सुनता है। इससे पहले कि हम शो को Think scientifically रैप अप about करें, everything. एक गाना लगा दे भाई, गाना गाना लगा दे। गाना। अब आप बताइए कौन, तो मुझे क्या बताएगा ये गाना कौन सा है? आई नो बताइए ना। देखा ना था कभी हमने। ओके, यस, आई थिंक ये सबको पता था। अच्छा उन्होंने अभी तक रजिस्टर ही नहीं हुआ था ना, गाना थोड़ा ऊंचा होता शायद, तो फिर ओके, दोबारा लगाएं गाना, एक और लगाएं। अच्छा, ये तो पता चल गया ना। ये तो शायद बच्चे तो गाना गा दे तू। गा तो सकता है। 1 2 3 लगाएं म्यूजिक अब। ये वाला कि हाँ, देखा ना था कभी हमने समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने किया तो चला था, तो चला था, वेरी नाइस। खो गए सपनों में हम, देखा ना था कभी हमने ये समा ऐसा नशा, तेरे प्यार ने दिया सोचा न था, खो गए सपनों में हम। Very nice. I think इसके ऊपर हम end करते हैं प्रोग्राम को। आपने गेस करना है गाना, जो गेस करेगा वो गाएगा भी।
नहीं तो सब आपको डरा ये देते क्या हैं मारिया? अच्छा एक गाना और मैं guess अभी करते हैं, मारिया एक से गाना जो है और। ना शी इज माय नेम सेक तो शी इज गोइंग टू टेक द हीट फॉर मी You've got a very good voice. So आपके दो alternate careers हो चुके हैं अभी तक, एक सिंगिंग और एक इंजीनियरिंग करने का CPAC के लिए जरूरत है. मतलब शुक्र So, है अगर कभी ये दुकान बंद हो गई तो हम हाँ ये है, अभी आपने मुझे बताना है मैं क्या कर सकती हूँ. जॉबलेस भूख ही नहीं मरेंगी भूख ही नहीं मरेंगी हाँ ये अभी मुझे बताना है, ये मुझे बताना है प्रोग्राम be के very बाद. successful you will be यस इंशाल्लाह So another song please. Oh, it's a beautiful song. नाज़िया हसन का गाना उसके वर्ड्स नहीं आते बट आई नो व्हिच सॉन्ग मैं पता है. मुझे वो नहीं आ रहा क्योंकि नाज़िया हसन का है ना. आगे क्या है? रुके कि मैं बताती हूँ. रुके नहीं मारिया मेरी तरफ मत देखे मैं इस तरह कुछ है ना. यस ये वाले वो आ गए जो आप समझ रही थी. हाँ ये दिस इज लाइक लगाए Oh my God. It's a beautiful song. I love it. It's also very popular. अभी तक फिर देखेंगे मैं ही गाऊंगी. डम डम डी डी डम डम साथ रहेंगे जन्म जन्म जिस तरह करके अभी आगे. चलो Very nice. करेंगे. आज सॉन्ग की सिलेक्शन अच्छी हो गई है कल के मुकाबले में. So thank you ladies. अब आप घर जाके क्या करेंगी? खाना पकाएंगी? मैं रिलैक्स करती हूँ Relax. सोना टीवी नेटफ्लिक्स आराम से रिलैक्स. And what do you do? नहीं इस वक्त मेरे घर में बहुत सारे लोग आए हुए होंगे ओके वो ढूंढ रहे हैं आप किधर हैं. ओके सो अभी उनको नजर आ जाएगा कि मारिया किधर हैं और आप तो अपने हल्के में जाएंगे अब इसके बाद. बंदे ही बंदे. फिर तो कोई मसला नहीं होना चाहिए जो ये आपने कैसी बात की ये आउट आ रहे जा रहे हैं. आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट जब भी चलेगा ना इंटरनेट के ऊपर ये क्लिप. अच्छा वैसे फिर ये नहीं एडिटर कौन है भाई. नहीं कुछ एडिट नहीं होगा, हमने वादा किया था. आजकल लोग ही लोग लोग ही लोग हैं. बंदे लोग ही होते हैं ना यार. लोग ही लोग दिमाग की बात लोग ही लोग. ठीक है बंदर का मतलब क्या है? बंदे बंदियां. मतलब लोग ऑब्वियसली ईद का दिन होता है तो मिलना मिलाना. आई थिंक इन सबको लोग काफी कमिटमेंट्स हैं एंड पीपल आर वेटिंग फॉर यू. सो थैंक यू सो मच एंड वेरी हैप्पी टू यू. बहुत मजा आया हमें प्रोग्राम करके एंड आई एम श्योर आप लोगों ने भी बहुत एंजॉय किया होगा. अपना और अपने घर वालों का ख्याल रखिए. अल्लाह हाफिज.